साथियों नमस्कार। आज की वीडियो बनाने के पीछे का मेरा कारण है या उद्देश्य रहा है कि नवोदय विद्यालय से जो भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसे आपके सामने मैं साझा करता हूँ और या करने का प्रयास करता हूँ। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, नहीं हो पाता है समय पर, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपके सामने इसे लाता हूँ। और उसी के संदर्भ में आज की भी ये वीडियो है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सब के साथ साथ शिलांग रीजन में कुछ जो तदर्थ वैकेंसी के रूप में निकाले गए थे, नोटिफिकेशन आए थे 4 सितंबर 2020 से लेके 11 सितंबर 2020 के बीच में इन लोगों ने आवेदन मांगा था टीजीटी और पीजीटी के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए और विभिन्न पदों के लिए। तो वो फॉर्म जिन लोगों ने सबमिट किया था अलग अलग रीजन के लिए, 8 रीजन के लिए नवोदय विद्यालय के लिए लगभग वैकेंसियाँ निकाली गई थी। तो उसका अलग अलग रीजन अलग अलग डेट को अपना इंटरव्यू करवा रहा है। कुछ के साक्षात्कार कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे लखनऊ के, जैसे शिलांग रीजन के। तो लखनऊ का कल भी इंटरव्यू हुआ है टीजीटी पीजीटी के लिए, और नवोदय विद्यालय शिलांग रीजन का भी टीजीटी और पीजीटी के लिए साक्षात्कार कल हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और कल भी होंगे। तो जिन महोदया ने इसमें फॉर्म भरा है तदर्थ के लिए, एडहॉक के लिए, वो लोग अपने मेल को एक बार चेक कर लें। यदि उन्हें इस बारे में संज्ञान नहीं है या इस बारे में जानकारी नहीं है तो अपने मेल को एक बार चेक कर लें, चेक करके देख लें कि क्या कोई लिंक भेजा गया या कोई आपको सूचनाएं दी गई हैं। दूसरी बात ये करनी है कि अभी भी हैदराबाद रीजन के लिए, हैदराबाद आरओ नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो हैदराबाद, उसके लिए विभिन्न पदों के लिए फॉर्म आपसे मांगे गए हैं। ये फॉर्म शायद आज यानी 17/9/2020 शाम 5 बजे तक वहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट होगा। इसके बाद शायद ना हो, सही से मुझे ये भी जानकारी नहीं है, शायद 18 तक भी है क्या इसकी डेट, लेकिन मुझे ये लग रहा, मुझे जहाँ तक पता है कि वो 17 तक शाम को है या रात में 12 बजे है। तो आप लोग इसे चेक कर सकते हैं उसकी साइट पर जाके। दूसरा ये कि अभी जब मैं वीडियो ख़त्म करूँगा तो उसके लास्ट में आपको साइट कैसे फॉर्म भरा जाएगा या कहाँ पे वो फॉर्म अवेलेबल है हैदराबाद वाला, तो उसको मैं दिखा दूंगा। फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि पटना के लिए क्या सूचनाएं हैं। तो इस सूचना का जो विषय है वो है कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार वर्चुअल से संबंधित सूचना। तो ये 4 सितंबर 2020 से लेके 11 सितंबर 2020 तक के जो भी आवेदन पटना रीजन के लिए गए हैं उसका ये साक्षात्कार कराने जा रहे हैं। और उसकी जो डेट इन्होंने दिया है, ये पीजीटी के लिए डेट दिया है 21/9/2020। आप पीजीटी के लिए विभिन्न विषय के लिए होंगे, तो आप अपना विषय देख सकते हैं। ये विषय हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। ये इतने पीजीटी के साक्षात्कार होंगे। कब होंगे? 21 सितंबर 2020 दिन सोमवार को। इसी तरह टीजीटी का जो पद है, ये टीजीटी के लिए भी इन्होंने अपना साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित किया है पीजीटी के एक दिन बाद। यानी टीजीटी के कितने विषय हैं? एक हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन और पीईटी टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो इस इतने के लिए टीजीटी के इतने पदों के लिए 22 को और 23 को, यानी 22 सितंबर 2020, 23 सितंबर 2020 दिन मंगलवार और बुधवार, ये 2 दिन इनका कार्यक्रम है टीजीटी के साक्षात्कार के लिए, यानी प्रशिक्षु स्नातक के संविदा का साक्षात्कार होगा। आगे देखते हैं कि ये नोट में इन्होंने लिखा है कि ये नीचे
ये 2 नोट हैं। पहला नोट कह रहा है कि टाइम ऑफ वर्चुअल इंटरव्यू एंड लिंक विल बी प्रोवाइडेड बाय द क्लस्टर सेंटर। पटना रीजन के अंतर्गत, नवोदय विद्यालय पटना रीजन के अंतर्गत कई क्लस्टर हैं, 4 क्लस्टर बनाया गया है। तो जिस क्लस्टर के लिए आपने फॉर्म आवेदित किया है उस क्लस्टर के इंचार्ज के द्वारा आपको लिंक भेजा जाएगा और उस लिंक और उसके साथ जो गाइडलाइन होगी उसके थ्रू ये लोग इंटरव्यू कराएंगे। मतलब कहने का अर्थ इतना है, सीधी सीधी बात, कि आपको मेल पे या आपके व्हाट्सएप पे ये लोग एक लिंक भेजेंगे। वो लिंक किस एप्लीकेशन के लिए होगा उसमें मेंशन करेंगे कि ये जो गूगल मीट पे इंटरव्यू लेंगे या स्काइप पे इंटरव्यू लेंगे या व्हाट्सएप पर ही इंटरव्यू लेंगे, या ये लोग जूम तो मैंने कह दिया, स्काइप भी कह दिया और गूगल मीट। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये लोग लेंगे इंटरव्यू। तो आप लोग जो भी दिशा निर्देश दें उसका एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और जब लिंक आएगा आप टैप करेंगे तो अपने आप खुल जाएगा। ऑडियो और वीडियो जो है उसे ऑडियो और वीडियो अपना ऑन करके रखिएगा ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो साक्षात्कार के समय। दूसरा इनका नोटिस है ये है ना, ये है यहाँ पे कि पीजीटी जियोग्राफी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज आर नॉट अवेलेबल। पटना रीजन में भूगोल के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इसका साक्षात्कार नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि और क्या है इसमें, हमारे काम की क्या चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ क्लस्टर सेंटर। पटना रीजन के अंतर्गत जो भी क्लस्टर बनाए गए हैं, इस क्लस्टर के जो इंचार्ज हैं या उनको कौन कौन इंचार्ज हैं उनके नंबर क्या हैं देख लें। आपने जिस क्लस्टर के लिए भरा है आप उससे संपर्क कर सकते हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो आप लोग को फ़ोन पर दे सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये कितने क्लस्टर हैं। ये क्लस्टर है 4 क्लस्टर पटना, जिसका इंचार्ज बनाया गया है प्रिंसिपल जितेंद्र कुमार JNB पटना, जिनका मोबाइल नंबर है 7319026363। इसी तरह से हम भागलपुर क्लस्टर के जो इंचार्ज हैं वो रोशन लाल जी हैं, ये प्रिंसिपल हैं नवोदय विद्यालय भागलपुर के। इनका मोबाइल नंबर है 9466283575। इसी तरह रांची क्लस्टर के जो इंचार्ज हैं वो श्री AK झा प्रिंसिपल JNB रांची के हैं, जिनका जो मोबाइल नंबर है 6294865334। इसी तरह वर्धमान क्लस्टर के JK महापात्रा जी हैं, ये प्रिंसिपल हैं JNB वर्धमान के। इनका मोबाइल नंबर है 8670589036। तो ये हमारे काम की बातें रहीं पटना रीजन के लिए। आपको कोई भी क्वेरी हो, आप जिस रीजन के लिए जिस क्लस्टर के लिए आवेदन दिया है और जिस विषय के लिए दिया है, जिस पद के लिए दिया है, आपको यदि लग रहा है कि हमें कोई असुविधा हो रही है तो आप उस असुविधा को दूर करने के लिए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं और अपने मेल को आप चेक करते रहिएगा यदि आपने फॉर्म भरा है तो। रही बात आपको ये बतानी थी कि बहुत से इंटरव्यू हो रहे हैं, जैसा कि पहले ही शुरुआत में अपने इंट्रो में ही कहा था कि बहुत से जगह इंटरव्यू हो रहे हैं और हो चुके भी हैं। शिलांग का जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आज भी हो रहा है, कल भी होगा, विभिन्न पदों के लिए, विभिन्न विषयों के लिए। एक जो आपकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि हैदराबाद रीजन का जो पद के लिए, विभिन्न पदों के लिए और विभिन्न विषयों के लिए उन्होंने आवेदन मांगा है। उस आवेदन को आप चाहें तो भर सकते हैं। आइए हम दिखा देते हैं कि वो कैसे भरा जाएगा। थोड़ा सा आपको इंट्रो करा देते हैं कि वो फॉर्म कहाँ पर अवेलेबल है और कैसे भरा जाएगा। तो चलते हैं। आप गूगल पे जाइए। जब आप गूगल खोलेंगे तो आप सीधा यहाँ पर टाइप करिए
मैंने पहले से टाइप कर रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये आप जो भी लिखा है कि RO हैदराबाद NBS या NBS RO लिख देंगे हैदराबाद तो भी आ जाएगा। तो आप उस पर टैप करिए, ये उनकी साइट खुल गई। थोड़ी बहुत जानकारी है ऊपर, ये ना, ये थोड़ी बहुत हैदराबाद रीजन के लिए जानकारी है। आप चाहें तो उसका कॉल कर सकते हैं, चाहे तो उसको उसके डायरेक्शन को देख सकते हैं, चाहे सेव कर सकते हैं कोई जानकारी, चाहे उनके मूल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हम मूल वेबसाइट पे चलते हैं। तो हमने ये टैप किया और वेबसाइट पे आ गए। इसके बाद हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। स्क्रॉल करते आप जाइए, नीचे जाइए और नीचे जाइए और नीचे जाइए। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये स्क्रॉल हो रही हैं या स्लाइड चल रही है। तो इसको ध्यान से आपको देखना है। कुछ जगह आपके देखिए ये PDF का सिंबल बना है, ये PDF का सिंबल बना हुआ है। तो आपको PDF पे भी टैप नहीं करना है। आपको टैप कहाँ करना है आप बता रहे हैं, जस्ट मिनट। इसने लिखा है ना, डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट एंड टीचर्स FCSA। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ दिशा निर्देश है। आपको टैप करना है इस लिंक पर। सॉरी, अभी आपको दिखा रहे हैं कि वो कैसे खुलेगा। हाँ, आपको ये पहले में इसने क्या किया है कि ये डिटेल्स दिया है। आप इसे टैप करेंगे तो PDF में डाउनलोड हो जाएगा और 2-3 पेज का है, इसे पढ़ लीजिए। कुछ गाइडलाइन है। और दूसरा क्या है, ये लिंक है ये वाला, आप इसे जब टैप करेंगे तो ये सीधे इसका फॉर्म ही खुल जाएगा आपके मोबाइल पे, आपके डेस्कटॉप पे। तो हाँ, एक और बात कि यदि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम अभी आपको बता दे रहे हैं। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लें और पासवर्ड के रूप में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो मूल जो फॉर्म है वो बिना रजिस्ट्रेशन संख्या के और बिना पासवर्ड के नहीं खुलेगा। तो रजिस्ट्रेशन आप जो करेंगे आपके स्क्रीन पर ही वो नंबर आ जाएगा। आप बगल में कोई कॉपी रखे रहें, उस पर लिख लें और अपना पासवर्ड लिख लें, जैसे आपको दिखा दे रहे हैं। ये रहा। आपको जब इस पर टैप मैंने किया तो ये लिख दिया कि navodaya.gov.in ऐसे सेज। तो आप करेंगे ओके। आपने कर दिया ओके, पॉपअप के रूप में है, इससे नहीं लेना देना है आपको। आप सीधा हाँ, आप खोलेंगे तो इसमें कुछ इनका डिस्क्लेमर है, उसको आप पढ़ लीजिए। उससे हमको नहीं लेना देना है। मैं तो फॉर्म भर चुका हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप इसे पढ़ लें, फिर अंडरटेकिंग है उसको भी पढ़ लें। फिर इसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करना है। मैंने कर दिया। ये जो कह रहा था कि आपको अगर आपने कोई नहीं बनाई है ID, तो आपको यहाँ पे जाके पहले आपको ID बनानी है क्लिक करके, और पासवर्ड लेना है। तो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। और ID जब बनाएंगे तो ये फॉर्म जब फुलफिल करेंगे तो आपको एक जो है नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर। तो आइए देख लेते हैं। ये सॉरी, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई जी। आप इस पर क्लिक करिए, पीले वाले पे, ये खुलकर आएगा। जब ये खुलकर आ जाए तो ID बनाने के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे अपना ईमेल ID लिखिएगा और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, और इस वाले कॉलम में ये जो लिखा हुआ है इसको भर दीजिएगा। और क्या है, आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जो ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा 4 डिजिट का, जैसे 18, 22 ऐसे मिल जाए, और आपका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक, इसको फिलअप करने के बाद सेव कर देंगे तो आपको कहाँ फिर आपको बैक में जाना है। कहाँ जाना है आपको, बैक में, ऐसे सेव करके तब बैक में जाना है। फिर आप कहाँ पर आ जाएंगे, आप आएंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू अप्लाई पर।
यहाँ जब आएंगे तब फिर वो जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है उसको यहाँ भरना है, एप्लीकेशन है ना, जैसे मैंने कहा था 18/22 यहाँ भर दीजिए। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। फिर आपको ये कैप्चा कोड डालना है। किस में डालना है कैप्चा कोड? कैप्चा कोड जो है इसमें भरना है। कहाँ पे आपको कैप्चा कोड है? कैप्चा कोड ये है, ठीक। भर के इसके बाद आप लॉगिन कर देंगे ऐसे, ठीक। मैंने भरा नहीं इसलिए नहीं हो रहा है। आप लॉगिन कर देंगे तो पूरा फॉर्म खुल के चला आ जाएगा। उस फॉर्म में आपको एसेंशियल क्या चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ भरना क्या है। एक तो आपको भरना है आपका मतलब नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल का नंबर या परसेंटेज, इसी तरह इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, फ़ोटो, सॉरी वही फ़ोटो मत आइए, सीटेट यदि आप टीजीटी के लिए भर रहे हैं, नेट यदि आप हैं तो ये सब चीज़ें आप उसमें भर लीजिए। फिर जो इसके बाद सबमिट करेंगे तो अगला स्टेप आएगा, उसमें फ़ोटो भरना है। फ़ोटो 50 KB का 60 KB का बना लीजिएगा और सिग्नेचर भी उतने ही KB का बना के आप अपलोड कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट आपको जो उसमें अपलोड करना है, सब कुछ भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट आप JPG फाइल मत करिएगा बल्कि PDF में ही करिएगा, वो 600 KB से कम का हो। मतलब आप 100 KB भी भरेंगे तो भी हो जाएगा। तो ले दे के आप 100 KB का अपना PDF डॉक्यूमेंट PDF बना लीजिएगा और 50 KB तक अपना सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। लास्ट में आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और ये हैदराबाद रीजन के लिए वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो एक ही हैदराबाद में भी कई क्लस्टर हैं, आपको एक ही क्लस्टर में फॉर्म आवेदन देना है। आप किसी क्लस्टर में भर सकते हैं जो आपके नज़दीक हो। इतनी ही बातें आपसे साझा करनी थी। बाकी के लिए कोई सूचना होगी, कोई आपके जानकार आपके काम लायक चीज़ें होंगी तो मैं आपको सूचित करता रहूँगा। नमस्कार।